नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग लगातार भड़क रही है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए, ईरान ने भी जवाबी हमले कर उसका जवाब दिया। लेकिन इस युद्ध की आग सबसे ज्यादा अरब देशों को इस वक्त झुलसाती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान ने खाड़ी के देशों पर भी भारी हमले किए, जिनसे अब अरब दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इस जंग का महंगा बिल भी उन्हीं अरब देशों पर डालने की तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका कर रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका युद्ध का खर्चा अरब देशों से वसूलने की तैयारी में है। 30 दिन बीत चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस महंगे युद्ध ने बुरी तरीके से घेर लिया है। युद्ध की लागत इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप अपने सहयोगी अरब देशों के सामने हाथ फैलाने तक को मजबूर होते हुए दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में इसकी ओर साफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अरब देशों से युद्ध की भरपाई मांगने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेविट ने मुस्कुराते हुए पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उनसे यानी कि अरब देशों से इस बारे में बात करने को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मैं उनसे आगे नहीं बढ़ूंगी, लेकिन यह आइडिया ट्रंप के पास पहले से मौजूद है और आप जल्द ही उनसे इस पर और बात सुनेंगे। जब एक पत्रकार ने 1990-91 के फारस की खाड़ी युद्ध का हवाला देते हुए पूछा कि क्या सऊदी अरब, कुवैत और यूएई उस वक्त की तरह अब भी ज्यादातर खर्च उठाएंगे, तो लिविट का जवाब आक्रामक रूप से साफ था। ट्रंप इस विचार पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अरब देशों की दुर्दशा देखी दूसरी तरफ। एक तरफ ईरान की मिसाइलें और हमले झेल रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था, तेल सुविधाएं और सुरक्षा सब कुछ प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका उनसे ही युद्ध का भारी बिल अब भरने की उन्हें धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। दोहरी मार समझिए किस तरीके से इन देशों पर पड़ रही है। ईरान के हमलों से पहले ही घायल अरब देश अब ट्रंप की मांग से और ज्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं। खाड़ी के देश पहले ही नुकसान में है और अब अमेरिका उनका खून चूसने की तैयारी कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अभी भी पूरी तरह से अड़ा हुआ है। ईरान के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर मोहसेन रिजाई ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक उन्हें अपने सारे नुकसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता है, सभी आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटा दिए जाते हैं और अमेरिका उनके आंतरिक मामलों में दखल न करने की अंतरराष्ट्रीय कानूनी गारंटी जब तक नहीं दे देता है। ईरान का रुख बिल्कुल सख्त है। ठोक पीट कर अपनी शर्तें मनवाए बिना पीछे हटने के लिए ईरान तैयार नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया है कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं व्हाइट हाउस आशावादी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि पर्दे के पीछे मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौजूदा ईरानी नेता पिछले नेताओं से ज्यादा समझदार साबित हो रहे हैं। पेंटागन ट्रंप के लिए कई विकल्प तैयार कर रहा है जो बातचीत फेल होने का इस्तेमाल उसके बाद वो कर सके। लेकिन असल सवाल यह है कि अरब देश इस दोहरी मार को आखिर और कितना झेलेंगे और कितना झेल पाएंगे। ईरान के हमलों से पहले ही उनकी हालत खराब है। अब अमेरिका उन पर युद्ध का पूरा बोझ डालने की कोशिश कर रहा है। क्या सऊदी अरब, यूएई और कुवैत दोबारा अमेरिका का महंगा बिल उठा सकते हैं, या इस बार वो साफ इनकार कर देंगे और ट्रंप की इस मांग को ठुकराएंगे? ट्रंप प्रशासन चाहे जितना आशावादी तस्वीर दिखाए, हकीकत यह है कि अरब देश दोहरे संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ ईरान की आग है और दूसरी तरफ अमेरिका का बिल। यह पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं अरब देशों के लिए मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अरब नेताओं की प्रतिक्रिया और ट्रंप का रुख यह तय करेगा कि आखिर खाड़ी देश इस दोहरे दबाव को कैसे झेल पाते हैं और क्या इससे निकल पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।